बिल्कुल, चलिए तो हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। संजय, देखिए सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे है। जो ब्रेकिंग अभी सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजसमंद से भी हमारे सहयोगी ने अविनाश ने बताया कि किस तरीके से जो शुरुआती दौर है उसमें तनसुख बोहरा आगे चल रहे हैं और जो तस्वीर सहाड़ा की साफ हो रही है अभी फिलहाल थोड़ी बहुत, उससे यही लग रहा है। दिलशाद, क्या आपको आवाज आ रही है? किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की अगर बात की जाए तो पहले राउंड में यहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के अगर वर्तमान के मतों की बात की जाए पहले और दूसरे राउंड में अब तक 4179 मत जो है कांग्रेस को मिले हैं, जबकि भाजपा को 2197 मत मिले हैं। यानी अभी फिलहाल कांग्रेस जो है बीजेपी से करीब 1000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल, अविनाश कुछ कहना चाह रहे हैं। अविनाश, क्या कोई अपडेट है क्या आपके पास? ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पहला राउंड मतगणना कंप्लीट। ये बड़ी खबर, सहाड़ा सीट से कांग्रेस की गायत्री देवी को 2685 वोट मिले हैं। भाजपा के रतन लाल जाट को 1600 कुछ वोट अब तक मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सहाड़ा सीट पर मतगणना इस वक्त जारी है। तीनों सीटों पर मतगणना जारी, लेकिन सहाड़ा की अपडेट, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस की गायत्री देवी को 2685, भाजपा के रतन लाल जाट को 1686 वोट, यानी यहां पर कांग्रेस इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल, और उपचुनाव के नतीजे को लेकर देखिए सीएम का ट्वीट भी, तीनों सीटों के परिणाम से पहले सीएम ने ट्वीट भी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन ना करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, पटाखे ना फोड़े। कोरोना को लेकर सभी को अनुशासनात्मक व्यवहार करना चाहिए, ये सीएम का ट्वीट भी आ गया है। लेकिन अच्छी खबर आ रही है सहाड़ा से। देखिए सहाड़ा में 28 राउंड की वोटिंग काउंटिंग होनी है। पहले राउंड में कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प था और बीजेपी को थोड़ी निराशा हालांकि जरूर 2685 गायत्री देवी को, जबकि रतन लाल जाट को 1686 के लगभग सीट और आरएलपी को 156 मत मिले हैं पहले राउंड में। तो ये बड़ी खबर, आरएलपी फैक्टर कहा जा रहा था, यहाँ पर वाकई में चुनौती देगा, लेकिन बेहद पीछे होता दिखाई दे रहा। महज 156 वोट मिले हैं, लेकिन यहाँ पर गायत्री त्रिवेदी जो कि दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है और इनको यहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। एक तरह से सिंपैथी कार्ड भी था, लेकिन वो फिलहाल कारगर होता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यहां पर सहाड़ा से कांग्रेस पार्टी इस वक्त लीड करती दिखाई दे रही है। रतन लाल जाट पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है गायत्री त्रिवेदी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर 2000 से ज्यादा वोट इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रही गायत्री त्रिवेदी और बीजेपी के खाते में 1686 के आसपास जो पहली राउंड की मतगणना पूरी हुई है उसके बाद जो रुझान सामने आ रही है। बड़ी खबर, यानी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत इस सीट से फिलहाल आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, जो अच्छी खबर है वो सहाड़ा से नहीं आ रही है, क्योंकि पहले राउंड में तो पीछे नजर आ रहे हैं बीजेपी, क्योंकि हालांकि 28 राउंड होने हैं, पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, गायत्री देवी आगे चल रही हैं। देखो कि जिस प्रकार से 28 राउंड की गिनती स्टार्ट होगी, सही बात, स्वाभाविक रूप के अंदर कांग्रेस भी आगे है। जिस प्रकार से हमारे कुछ क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में आप देखेंगे, आप पता नहीं कौन से क्षेत्र का ये फर्स्ट राउंड खुला है, उस क्षेत्र के जिस प्रकार से खुलते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे लीड होगी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर कांग्रेस आगे। और विक्रम जी भी, संजय क्या विक्रम आवाज आ रही है आपको हमारी? अब विक्रम जी अच्छा आएंगे खुशबू, लेकिन अविनाश का रुख करते एक बार। अविनाश, कोई अपडेट इस वक्त? आज बिल्कुल, देखिए बड़ी अपडेट में राजसमंद से आपको यहाँ पे देता हूँ, जो भाजपा के लिए उत्साहित करने वाली खबर है। 2 राउंड की ईवीएम की काउंटिंग यहाँ पर हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति महेश्वरी जो है वो करीब 2000 वोटों से आगे चल रही है। तो एक उत्साह भरी खबर। अभी कुछ देर पहले भले ही हमारे जो भाजपा के मेहमान है वो कह रहे थे सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन उनके लिए आपने भी कहा था कि ये प्रतिक्रिया रहने दीजिए, लेकिन ये प्रतिक्रिया फिर से लेने का समय उनके लिए है। 2000 वोटों से दीप्ति महेश्वरी यहां पर आगे चल रही है और हम लगातार बात करते आए हैं, चाहे इलेक्शन कैंपेनिंग का समय हो या आज काउंटिंग हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी का राजसमंद बेहद मजबूत किला है और उसको तोड़ पाना कांग्रेस के लिए इन 3 विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मिलेगी, वो राजसमंद विधानसभा सीट से मिलेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ी ताकत जो की थी, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, पीसीसी चीफ आए थे और उसके बाद लगातार करीब 1 दर्जन
संसद मंत्री जो है पूरी कैंपेनिंग के दौरान राजसमंद में पड़ाव डाले हुए रहे। कई 3-3, 4-4 दिनों तक एक मंत्री जो है वो यहाँ पर रहे। खुद प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना यहाँ पर पूरे समय रहे। जो खान मंत्री है प्रमोद जैन भाया वो यहाँ पर रहे और इस दौरान प्रमोद जैन भाया पर भाजपा ने कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए थे। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में 2 राउंड की काउंटिंग को अगर हम ईवीएम मशीन की देखें तो 2000 से ज्यादा दीप्ति माहेश्वरी जो है लीड करते हुए दिखाई दे रही। ठीक है अविनाश, आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास, इसका रिएक्शन लेते हैं। विक्रम सिंह जी, कांग्रेस के लिए कुछ देर पहले अच्छे संकेत थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपके आ रही। अच्छे संकेत सर, चीजें पलट गई। देखो कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैंने ब्लैक पेपर की बात की थी, उसके अंदर किस प्रकार से सरकार का मशीनरी का प्रयोग किया और वस्तु स्थिति में किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके चैनल में आपने चलाया, अखबार की सुर्खियां रही और अविनाश जी खुद जानते हैं इस बारे में। और इसकी बात नहीं है, जहां तक आप देखेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के अंदर आप देखिए, जहां पर विकास की बात आती है, किरण माहेश्वरी जी जब मंत्री थी उस प्रकार से आप देखेंगे उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने क्या क्या काम किया। सड़क से लेकर के देख लीजिए, आप पानी की सुविधा देख लीजिए, चिकित्सालय की व्यवस्था से देख लीजिए, आप वहां पर आप किसानों से संबंधित मैं बात बताऊं आपको, जिस प्रकार से पंप की बात आती है, सोलर पंप की बात आती है, उन्होंने जाकर वहां जाकर स्थापित किए हैं जाकर के। और शहर के अंदर आप देखिए जिस प्रकार से शहर के अंदर उनको जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जहाँ उनकी लड़की जाती थी, हमारी कैंडिडेट प्रत्याशी हैं वो जाती थी, उसके वो अक्स देखते थे कि किस प्रकार से किरण माहेश्वरी जी के इन्होंने काम किया है, तो उनके लिए वहाँ लोग करते थे। और महिलाओं में आप बताऊं आपको कहा था इतना क्रेज था उनका किरण जी का, जिस प्रकार से आप देखिए राजसमंद के अंदर आप देखिए वोटों का होगा, ये 2000 की लीड दी है, जिस प्रकार से किरण जी 27,000 वोटों से जीती थी, उससे भी कहीं अधिक किरण जी माहेश्वरी जी वहां से जीतेगी राजसमंद के अंदर। किरण जी माहेश्वरी तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं अशोक जी कि शायद जो काम किया गया है वहाँ किरण जी जो काम किए वहाँ, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं अशोक जी कि ऐसा बीजेपी को लगता है कि जो काम किरण माहेश्वरी की तरफ से किया गया है उस पर मुहर लगेगी और दीप्ति माहेश्वरी को जीत वहां से मिलेगी। हालांकि संजय भी बहुत ही शुरुआती रुझान आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबर राजसमंद से, लेकिन सहाड़ा से कांग्रेस आगे चल रही है। एक बार अपडेट भी ले लेते हैं दिलशाद, क्या अभी भी वही स्थिति है कांग्रेस के लिए, यहाँ पर लीडिंग फेज बना हुआ है या फिर अभी मुकाबला टक्कर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा? जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड पर बनी हुई है। लगातार दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें भी कांग्रेस को जो है करीब 2000 मतों की लीड यहाँ बताई जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल कुछ देर में सुजानगढ़ की भी स्थिति बिल्कुल साफ करेंगे, लेकिन ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 1 पर और कांग्रेस 1 पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है, यानी अभी 50-50 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है मुकाबला। लेकिन साफ तौर पर जो देश में 5 राज्यों की स्थिति है उसको लेकर भी आपको अपडेट लगातार करवाते जा रहे हैं। बंगाल में मुकाबला ऐसा